अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी हमने इसमें 9.2 की जो बेसिक्स थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। मैं एक तरह से आप लोगों के लिए रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें हमने देखा था क्वाड्रेंट्स का कांसेप्ट और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेंट्स में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइंस क्या होते हैं और उनकी वैल्यूज के बारे में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल हमने डिस्कस किया था वो होता था 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 91 to 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 181 to 270 डिग्री और लास्ट क्वाड्रेंट यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका उसमें 271 to 360 डिग्री। तो उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइंस क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में जस्ट साइन और साइन को रेशियो दैट इज कोसेकेंट, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड में कॉट और टैन और लास्ट वाले में सेकंड और कॉस। तो स्टूडेंट्स अभी जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2 का दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, उसमें आपसे सिंपली वो पूछ रहा है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके साइंस डिस्कस करने हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट पार्ट है आपको गिवन है sin 160 डिग्री, तो हमने बताना है कि ये जो sin 160 डिग्री है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स दो चीजें आपने देखनी है यहाँ पर। एक फर्स्ट आपने देखना है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। अब 160 डिग्री आपको याद होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में लाया गया, तो सर 160 डिग्री लाया करता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा, आंसर का जो साइन आएगा वो वैल्यू नहीं हमसे पूछ रहा है, जस्ट साइन पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास थर्ड पार्ट है tan 115 डिग्री। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से 115 डिग्री से आप आइडेंटिफाई करें कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो सर 115 भी जो है ये लाया करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए जिसका साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। उसके बाद cot 80 डिग्री, 80 डिग्री आपको शो क्या है कि इट इज इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस आपके जितने भी हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेम सी पैटर्न ही है, वो आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म लाइज। देखिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था एंगल की डेफिनेशन में कि एंगल के दो आर्म्स होते हैं, एक टर्मिनल आर्म होता है और एक स्टार्टिंग आर्म होता है जिसे हम इनिशियल आर्म भी कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल्स हैं, ये जो आपके पास फंक्शंस गिवन है, इनके जो टर्मिनल आर्म है यानी जो एंड पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स कंडीशन को हमें देखना है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें आपको कंडीशन गिवन है sin less than 0 and cos greater than 0। सर sin less than 0 का मतलब ये होता है कि sin थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स sin थीटा नेगेटिव कहां-कहां पे होता है सर, sin थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो sin थीटा नेगेटिव है वो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से cos greater than 0 मींस पॉजिटिव, तो सर cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जो इन दोनों में आ रहा है। तो जो क्वाड्रेंट कॉमन होगा उसमें आपका टर्मिनल आर्म लाई करेगा। सो दैट इज व्हाई टर्मिनल आर्म लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज योर आंसर। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स इसका अगर फिफ्थ पार्ट देखें, सारे पार्ट्स सेम इसी वे में ही होंगे। cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड sin थीटा लेस देन 0। आपको cot थीटा गिवन है और cot थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0, इट मींस कि cot थीटा इज पॉजिटिव। तो अब क्या लिखेंगे, cot थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि cot थीटा कहां पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड सिमिलरली sin थीटा इज लेस देन 0 मींस sin थीटा इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि sin थीटा कहां-कहां नेगेटिव है। सो sin नेगेटिव है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन अगर आप इनमें देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट इज सेम, दोनों में क्या आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। सो दैट इज व्हाई आवर टर्मिनल आर्म विल लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। तो सर सिंपल से पार्ट्स हैं, आप लोग बाकी खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आपके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपको एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है विद अ कंडीशन, और आपने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो स्टूडेंट्स आपको गिवन है sin थीटा इज 12/13 और आगे वो लिख रहा है एंड द टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड्रेंट 1। तो सर ये टर्मिनल आर्म का हमारी वैल्यूज पे क्या इफेक्ट होगा, ये बेसिकली हमारे साइंस पे इफेक्ट होगा। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी। बट यही अगर क्वाड्रेंट 2 हो जाता
ऑब्वियसली बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। सर हमें गिवन है sin थीटा दैट इज इक्वल टू 12/30। स्टूडेंट्स आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था क्लास 8 में, और उस पाइथागोरस थ्योरम के कुछ फंक्शंस भी आपने डिस्कस किए थे, और उस पाइथागोरस थ्योरम में हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, sin थीटा दैट इज इक्वल टू p over h। p means perpendicular and h means hypotenuse, cos theta that is b over h means base over hypotenuse, and tan theta equals to p over b means perpendicular over base। और इसको याद करने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक सेंटेंस याद किया था, some people have curly brown hairs through proper brushing। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने यहां पे अप्लाई करना है। अब देखें sin थीटा दैट इज 12/13, और sin थीटा क्या होता है? perpendicular over hypotenuse। It means the value perpendicular is 12 and value of hypotenuse is 13। तो स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की एंड हियर इज द राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या होगा 12, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13, बेस की वैल्यू सर अननोन है, भी ये मैंने भी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपने याद किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सर वो फार्मूला अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था दैट इज 13, बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो b लिख दिया, perpendicular is 12 square। तो स्टूडेंट्स 13 square will be 169 equals to base square as it is 12 square is 144, and 144 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो 169 minus 144 आंसर will be 25। सर हमें बेस चाहिए बट ये जो वैल्यू है ये तो b square की है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो हमारे पास जो बेस की वैल्यू आ गई यहां पर that will become 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीनों वैल्यूज पूरी हो गई। नाउ वी नो दैट आवर फार्मूला sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13, cos थीटा so curly brown hairs base over hypotenuse, so value of base is 5 and value of hypotenuse is 13। then tan theta is equals to perpendicular over base, so perpendicular क्या था, perpendicular 12 था, base कितना है, base 5 है, 12/5। इसी तरह से इनकी जो को रेशियोज हैं, जैसे कोसेकेंट था तो कोसेकेंट का फार्मूला आपने पढ़ा था दैट इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो बेसिकली कोसेकेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम sin की वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने जो sin की वैल्यू थी उसको इन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली जो cos होगा सेकंड के लिए उसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो सेकंड क्या आ जाएगा 13/5। एंड इसी तरह से स्टूडेंट्स कोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें tan को इन्वर्ट कर देना है और tan इन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा 5/13। तो ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी वैल्यूज फाइंड होगी। ये पार्ट 1 था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखें थर्ड पार्ट में आपको गिवन है cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2 विद द कंडीशन ऑफ टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट 3। आपको जो टर्मिनल आर्म है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सर ये जो नेगेटिव आया बेसिकली ये आपके क्वाड्रेंट की वजह से आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि cos थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। सो इसलिए आपकी वैल्यू के साथ क्या साइन यूज किया गया, नेगेटिव यूज किया गया। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है और एट द एंड आपने अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स इनके साथ साइन यूज करना है। तो हम अभी वैल्यूज लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स cos थीटा इसके इक्वल गिवन है √3/2 और हम लोग जानते हैं cos थीटा इसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस की वैल्यू आपके पास √3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 2 है। तो स्टूडेंट्स हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की एंड हियर इज द राइट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज इज 2, बेस इज √3, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें अभी नहीं पता, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट की बिकॉज़ हाइपोटेन्यूज इज 2 square, base is √3 square, perpendicular we have to find it। तो स्टूडेंट्स 2 square will be 4 and √3 square, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 and b square as it is। स्टूडेंट्स 3 पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जब आप साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो कैन आई राइट implies that p square equals to 4 minus 3 and p square will be equals to 1 because we have to find p। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट लिया तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सो स्टूडेंट्स p is 1
नाउ हम अपने फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और सो दैट हम वैल्यूज फाइंड कर सकें। स्टूडेंट्स यू नो दैट sin थीटा, सर sin थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेनस इज 2, तो sin थीटा क्या आ जाएगा 1/2। cos थीटा में गिवन था तो ऑलरेडी हमने एज इट इज लिख दिया। एंड सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/√3। सर ये तीन मेन हमें फाइंड करनी होती है, बाकी ये तीन की को रेशियोज है तो हमें सिंपली इन्वर्ट करनी है। अब जैसे कोसेकेंट थीटा किससे फाइंड होगा? sin थीटा को इन्वर्ट करके। sin थीटा आपके पास था 1/2 तो उसको इन्वर्ट कर दें, क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड थीटा क्या होगा 1/cos थीटा, तो इसकी वैल्यू को इन्वर्ट करें, क्या आ जाएगा 2/√3। एंड सिमिलरली cot थीटा हम फाइंड कर सकते हैं tan की वैल्यू को इन्वर्ट करके, cot थीटा विल बी √3। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट चीज जो हमारे साइंस है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो हमारा क्वाड्रेंट है दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा जितने भी वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव होंगी। तो स्टूडेंट्स tan और cot एज इट इज रहने दें, बाकी हर एक वैल्यू के साथ आप एक नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। अगर आप ये नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे इट मींस यू आर मेकिंग मिस्टेक और ऑब्वियसली फिर आपके मार्क्स रिडक्शन होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी पैटर्न से ही होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।